नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगाने वाले, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा लगाने वाले, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सांप्रदायिक सौहार्द का परसेप्शन क्रिएट करते हैं। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी जब मारा गया तो बरखा दत्त जैसी पत्रकारों ने स्टोरी बनाई कि वो मास्टर का बेटा था। हमारे समाज में मास्टर होना सामाजिक सम्मान की बात है। लोग सबसे ज़्यादा यदि किसी पेशे की इज्जत और सम्मान करते हैं तो वो मास्टर साहब होते हैं। इसीलिए पर इस साजिशन यह कहा गया कि एक मास्टर का बेटा देशद्रोही तो हो नहीं सकता, हत्यारा तो हो नहीं सकता। यूं ही नहीं, बरखा दत्तों ने बुरहान वानी को मास्टर का बेटा बताया। अब कमाल की बात यह देखिए कि यूएपीए में बंद दिल्ली दंगा हिंदुओं के विरुद्ध, दिल्ली में 2020 का दिल्ली दंगा जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए, 700 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, उस पूरे दिल्ली दंगा का मास्टरमाइंड, शाहीन साजिश यूएपीए के मामले में दिल्ली को जलाने के मास्टरमाइंड उमर खालिद, जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा का स्क्रिप्ट राइटर था, जो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे का स्क्रिप्ट राइटर था। उस बुरहान वानी को लेकर के मुहिम चलाने वाला था। वो उमर खालिद जब तिहाड़ जेल से लौट करके अपनी बहन की शादी में पेरोल पर आया था, तो जब लौट करके गया तो उसके मां के संदेश से विक्टिम कार्ड मोहम्मद जुबैरी गैंग खेल रहा है। जरा सुनिए मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से उमर खालिद की मां का कौन सा वीडियो वायरल किया जा रहा है। खुशी भी थी और हर लम्हा, ये एक हफ्ते का टाइम था, उसमें हर लम्हा ये एहसास था कि अब ये टाइम ख़त्म हो रहा है, अब ये एक दिन और गुज़र गया, अब इतने दिन रह गए, अब और टाइम गुज़र गया। तो बहरहाल उसमें वो खुशी भी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाए कि वो उमर हमारे बीच में है, और वो भी जिम्मेदारियां थी, घर में मेहमान भी बहुत ज़्यादा थे। ऐसा लगा कि जब सब लोग चले गए कि अब उमर को होना चाहिए था, थोड़े जब लोग भी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि शादी की वजह से मिली थी तो वो उसी पीरियड में मिली। हमने 14 दिन की मांगी थी, हमने उनसे इंटरिम बेल 14 दिन के लिए कहा था। अगर वो 14 दिन की मिलती तो वो सबसे भी मुलाकात होती उनकी, और फिर सही से अपने घर में रहने का भी मौका मिलता। और मैंने बहुत लिख के एक लिस्ट बनाई थी कि मैं उसको क्या क्या खिलाऊंगी, क्या बनाऊंगी उसके लिए। तो जाहिर है वो सब भी उतने तरीक़े से हो नहीं पाया कि हाँ उसको मैं क्या वो करूं। जेल में वेज मिलता है खाना जैसा होता है वो जो भी है, लेकिन वहाँ पर अंडा भी नहीं अलाउ है, अंडा भी नहीं देते हैं। तो हमने सोचा था कि उसको सब नॉन वेज खिलाएंगे पूरे टाइम, लेकिन जाहिर है कि एंग्जाइटी भी थी, उसको भी एंग्जाइटी थी, और वो सब इतना अब अफसोस होता है कि ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, ये नहीं बनाया। मैं तो जब बल्कि तिहाड़ वापस जा रहे थे सरेंडर करने के लिए, तब भी मैं एक डब्बे में कबाब रख के ले गई थी कि उसको रास्ते में खिलाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा। और जाहिर है कि उसको जाने का वक्त था तो उसको भी थोड़ा सा खाने में बड़ी मुश्किल थी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा उसको चखाती रही कि नहीं तुम थोड़ा सा खाओ रास्ते में भी। और इवन जब वो गेट में दाखिल हुए तब भी मैंने उनको कबाब उनके मुंह में दिया कि तुम थोड़ा खा के जाओ। तो जी, एक मां है जिसके बेटे पर यूएपीए देशद्रोह का आरोप है, और एक देशद्रोह की आरोपी के मां के लिए विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है, किसके तरफ से खिलाया जा रहा है। फैक्ट न्यूज चेकर के नाम से सुर्खियों में लेफ्ट लिबरल गिरोह का मोहम्मद जुबैर, जो दरअसल फेक न्यूज मेकर है।
अब मोहम्मद जुबैर के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट इसलिए कराया गया ताकि दुनिया भर में ये एक मैसेज जाए कि भारत में कैसे एक मां के पेट की पीड़ा सही नहीं जा रही है। मोहम्मद जुबैर की मां कह रही है कि वो बिरयानी खिला नहीं पाई, जेल के अंदर तिहाड़ में मांस नहीं मिलता, मदिरा नहीं मिलता, वो अपने बेटे को कबाब कार में बैठ बैठ करके खिलाई रह जा रही थी। एक देशद्रोह के आरोपी के मां के बयान, उसे चूंकि मां तो मां होती है तो इसे भारत के खिलाफ एक साजिश के रूप में फैलाया जा रहा है। लोग उसी जुबैर के ट्विटर हैंडल पर अंकित शर्मा की मां की भी याद दिला रहे हैं, जिस अंकित शर्मा को आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिया गया। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगी अंकित मार दिए तू एक मेरा देख तो ले। तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा, मैं बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें मार जा। मैं ये बचाने गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से खींच कर ले गए मेरे बच्चे को। तो क्यों गए थे वो बाहर? वो तो लड़ाई एक दिन से भीड़ हुई, यहाँ तक माउंटेन आ गए थे। हाँ। आ गए थे और वो वहाँ तक सिर्फ देखने गए थे। हाँ। और वो जब वहाँ तक देखने गए वो खींच के ले गए उन्हें। और इन सब का सरगना यही मोहम्मद जुबैर था, क्योंकि दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था ये मोहम्मद जुबैर। अंकित शर्मा से लेकर के कई ऐसे मामले आए जिसमें निर्दोषों की हत्या हुई। दिल्ली में जब 50 से ज्यादा लोग मारे गए, उन सब की भी तो मां होगी। क्या मोहम्मद जुबैर ने कभी उन सब की मां की पीड़ा बताई? कमाल की बात देखिए कि इस मोहम्मद जुबैर के इस ट्विटर हैंडल को भारत के लेफ्ट लिबरल गिरोह के पत्रकार वायरल कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के मामले में फर्जीवाड़ा करने वाला मोहम्मद जुबैर, इसी जुबैर को आजकल खलिहर हो चुके खैरातियों का गैंग हीरो बनाता है। तब समझ में आएगा कि एक आतंक से जुड़े हुए मामला, दिल्ली में दंगे का मास्टरमाइंड उमर खालिद, इसकी मां के मुद्दे को क्यों उठाया गया? मां तो सचमुच मां होती है, लेकिन किसी अंकित की मां तुलसी लेकर इंतजार कर रही होती, खीर लेकर के इंतजार कर रही होती, लेकिन एक अशराफ जुबैर की मां कबाब लेकर जेल जा रही है बेटे के मुंह में आखिरी गंगाजल की तरह देने के लिए। मसला महत्वपूर्ण यह है कि साजिश का परसेप्शन कैसे क्रिएट होता है। ऐसे लग रहा है कि उमर खालिद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा हो, भारत के हित की लड़ाई लड़ रहा हो। तब खेल समझ में आएगा ये जुबैरी गैंग, ये खालिदी गैंग के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ कौन सा षड्यंत्र करके एक मां जैसे पवित्र, मां जैसे सम्मानित रिश्ते के साथ कैसे खेल रहा है। जिस तरह से बरखा दत्त ने मास्टर कार्ड खेला था भारत में आतंक के पक्ष में, वैसे ही मां जैसे मर्यादित सम्माननीय पद के नाम पर भारत के खिलाफ एक ऐसी साजिश मोहम्मद जुबैरी गैंग का है। ये खेल देखने में सामान्य लगता है, लेकिन ये खेल देश के खिलाफ एक खतरनाक खेल है, भारत को बदनाम करने की एक खतरनाक साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।